दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे जसाला में और हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान जी हैं। उनसे वार्ता करेंगे। बड़ी पंचायत का आयोजन है अनंगपुर में, वहां पर क्षेत्र से भारी जन सैलाब पहुंचेगा या क्या रहेगा, हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार कैसे मंजीत हैं भाई। मंजीत? बढ़िया बढ़िया। कैसा है स्वास्थ्य? शानदार, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अनंगपुर की घटना तो होगी आपके संज्ञान में। जी जी। कितने दिन से लगभग ये प्रकरण? देखो, अनंतपुर में एक बड़ा जो वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है वो बड़ा निंदनीय है, बहुत ही गलत है। वहाँ सभी लोग परेशान हैं कि जिस तरह से मकान तोड़े जा रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से उसकी निंदा कर सकता हूँ तमाम। अभी जिस तरीके से वहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो उससे भी गलत है। इसे देखा क्या मामला, पूरा मामला क्यों तोड़े जा रहे हैं? देखो, वो मामला सुप्रीम कोर्ट का है। अभी मैंने पूछा वहाँ पर, तो वहाँ पर एक जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया कि वहाँ पर अवैध कब्जे हैं और वो ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट लैंड है। कल मेरी बात हुई तो कुछ लोगों ने बताया, जो मेरे वहाँ के लोकल निवासियों से बात हुई, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, सब चीज़ कनेक्शन है हम लोगों के, तो हमारी उनसे बात हुई। उनका कहना है कि उसकी मलकियत हमारी है। तो अभी ना कहीं उसका समाधान सत्ता पक्ष के द्वारा ही निकाला जा सकता है। कि कुछ बाइट भी आई, जो घर बनाए जिन्होंने उनके सामने टूट रहे हैं, वो रो रहे हैं, तो उससे देखिए, बड़ी पीड़ा हो अभी सकती है? नहीं, मेरी अभी जहाँ तक मेरी लोगों से बात हुई है वहाँ पर, देखिए सोशल मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स क्या दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरी वहाँ लोकल के लोगों से बात हुई है, जो हमारे परिचित हैं वहाँ पर, हमने उनसे जानकारी ली, तो उनका सबका कहना ये है कि लाल डोरे से और लेकिन जो भी हुआ, जैसे जिस तरह से मैं एक अपने जो बिल्डिंग तोड़ी गई है वहाँ पर वो रो रहे थे, तो वो बड़ा दुख हुआ, हमें भी बड़ा उस चीज़ का दिक्कत है। हम भी उनके दुख में शामिल होते हुए अपनी सहानुभूति उनके लिए प्रकट करते हैं। लेकिन इसका रास्ता इस तरह से नहीं निकलेगा जिस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है। तो आप कहते हैं कि वो आवाज ना उठाएं? नहीं नहीं, आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठाने, लेकिन आवाज़ उठाने का एक तरीका है। मैंने आज भी काफ़ी लोगों से, मेरे बहुत नौजवान साथी हैं, उनसे बात हुई, मेरे पास भी फ़ोन आए, मुझे भी इन्विटेशन है। लेकिन वहाँ पर मुझे जो लगता है, जिस तरह का माहौल बनेगा, जिस तरह से माहौल सोशल मीडिया पे हमारे एक बड़े नेता हैं मुखिया जी, मुझे समझ नहीं आया किस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिस तरह से हम लोग गलत बाइटें देकर, क्योंकि देखिए मेरा मानना है भीड़ रहेगी, मंच मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग वहाँ पर, कुछ लोग तो ऐसे जाएँगे ना जो अपना गला साफ करेंगे, इस दर्द में भी? इस दर्द में भी। इसी बात की दिक्कत है। हम ये चाहते हैं, मैं तो अपील करता हूँ आपके वो तो चैनल, खुला मंच होगा, कोई भी जा सकता नहीं है। कोई भी जाए तो, लेकिन समाधान कराने के लिए जाए ना, अपना गला साफ करने के लिए, अपनी खुन्नस निकालने के लिए। और हम लोगों को अपने विचार रखने का ये अधिकार नहीं है। हम लोग, हमारे पिताजी एमएलसी श्री वीरेंद्र सिंह जी ने भी अभी लेटर जारी किया है माननीय राष्ट्रपति जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। आप मानते हैं कि कल की जो पंचायत हो रही है वो गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए ये मुझे अधिकार नहीं है बोलने का, जो भी किया होगा कह समिति रहे के ना कि मंच से कुछ भी कहें। देखो मुझे, क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया पे बाइट देख रहा था, जैसे कल हमने देखा हमारे चाचा मुखिया गुजर जी हैं, वो जिस तरह से चिल्ला के बोल रहे हैं, देखिए इससे माहौल खराब उन्होंने हो। समाज की पीड़ा के लिए। ये देखिए, पीड़ा किसको नहीं है? आप बताइए ना, किसको पीड़ा नहीं है? पीड़ा हम सबको है। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरा दिमाग वहीं है, मेरा दिल वहीं है, मेरी सहानुभूति उन लोगों के लिए है। और जो वहाँ के क्षेत्र के मैं बात करूँ, नेता आसपास के हैं, दिल्ली में भी बैठे हैं, लखनऊ भी बैठे हैं, क्या किसी का कोई स्टेटमेंट आया या कोई उन्होंने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कुछ लेटर पे अब तक नहीं लिखा? नहीं, मगर कल एक बड़ी पंचायत है, तो शायद सोच रहे हैं लोग सत्ता के विरोध में है, तो इसलिए देखिए नहीं जाए। देखिए, मैं यहाँ शामली विधानसभा की राजनीति करता हूँ। कैराना लोकसभा हमारी है, शामली विधानसभा, सहारनपुर हमारा लगता है, आसपास में लगता है। माननीय वीरेंद्र सिंह जी एमएलसी साहब, मेरे पिताजी जो हैं, वो यहाँ एक सीनियर लीडर कहिए या अभिभावक के रूप में कहिए, वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ आसपास कोई समस्या होगी तो हम लोग इतना सक्षम हैं कि हम लोग बैठ के उसको निपटाएं। हम बाहर जाकर हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे लोग बाहर ना जाएं। इसी तरीके से आज माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं, वो वहाँ के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनसे बड़ा चेहरा कोई हो नहीं सकता। वही हम लोग, अभी कल मेरी माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी से बात हुई, आज मेरी चंदन चौहान जी से बात हुई, हम लोग आपस में सब बात कर रहे हैं। तो हम लोगों की सबकी संवेदना है, हो सकता है कोई सरकार नहीं रोक सकती है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं रोक सकता है, कोई व्यक्ति भी नहीं रोक सकता है। हम लोग लड़ सकते हैं लड़ाई कि हम लोग बैठे वार्ता निकालें। मैं उम्मीद करता हूँ कल की जो पंचायत रखी गई है, मैं अपने
आपके चैनल के माध्यम से ही मैं अपने नौजवानों से, हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग तमाम दलों के वहाँ जाएंगे, उन सब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो माहौल वहाँ पर ख़राब ना करें। कानपुर गांव ऐतिहासिक गांव है, वहाँ से बड़े नेता भी मिले हैं देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, और 1300 साल पुराना इतिहास है उस गांव का। तो हम चाहते हैं, बड़ा गांव है, उस गांव में उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और उसको न्याय दिलाने के लिए हम सभी लोग बैठकर पूरा प्रयास करें। और मैं तो कल सत्ता पक्ष से आप कहते हैं कि कोई नेता नहीं जाएगा? मुझे नहीं पता, देखिए मुझे किसी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन पता कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मनमोहन भड़ाना जी हैं हमारे, वो विधायक हैं संभालका से, भाई हैं हमारे बड़े, उनका गांव भी है, उनके गांव का मुद्दा है। 2 दिन से मैं संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, वो चंडीगढ़ में थे, तो हो सकता है वो व्यस्त हो, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है। के चैनल से मैं सिर्फ ये अपील करता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ तक भी मेरे नौजवान साथी और तमाम जनप्रतिनिधि इसको सुने, तो मेरी सभी से अपील है कि वहाँ पर एक अच्छा माहौल रहे। आपको क्यों लगता है कि वहाँ कुछ गलत हो? मैंने क्या सुनी है कारण ना, मैंने सुनी नहीं, मुझे, मैं ये नहीं कह रहा वहाँ गलत होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उसका पालन करते हुए सरकारी विभाग जो है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। ऐसे तो ये जैसे बहुत जंगल कट चुके हैं, आप उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश जो उत्तर की साइड में है, तो वहाँ तमाम लोग बसे हैं, खेत हुए हैं, तो वो लोग भी जंगलात में थे, मगर गांव में भी बहुत पुराने मकान हैं, उनके कागज नहीं है, तो ऐसे सब बेघर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमारे जनपद में भी ये चल रहा है, वन विभाग की जमीन है, कई गांव पीड़ित हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी भी वो कर रहे हैं। बात कल वहाँ माहौल बिगड़ेगा, मैं कहता हूँ कि आशंका देखिए, है आपको? मुझे नहीं नहीं, मुझे आशंका, मुझे भरोसा है, कुछ है ना, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हैं कुछ लोग, वो सबको पता है, सबको पता है, और कल आपको दिख भी जाएगा, वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ कि आपसे अपील है मेरी सभी से कि वहाँ हम जो पीड़ित लोग हैं उनका दर्द को कम करने जाएं, उनका दर्द बढ़ाने ना जाएं। हम लोग अपनी रोटियां ना सेकें, हम लोग वहाँ राजनीति ना करें, हम लोग वहाँ पर उनकी समस्या को खत्म करने का प्रयास करें, ना कि उसे बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, आप मानते हैं कल जो मंच रहेगा वो विपक्ष का रहेगा? नहीं, मुझे ये जानकारी नहीं कि वहाँ पे कौन-कौन लोग रहेंगे, लेकिन जिस आपकी तरीके राय? से देखिए हरियाणा की राजनीति में अगर मैं बात करूँ, अभी मैं सुबह मैंने मैसेज देखा, तो वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का प्रोग्राम आया है कि वो भी जा रहे हैं, और कुछ हमारे विपक्ष के सांसद हैं वो जा रहे हैं, कुछ हमारे विपक्ष के विधायक हैं वो जा रहे हैं, तो वो लोग जा रहे हैं। तो अब तक कोई सूचना मुझे ये नहीं मिली कि कोई भी सत्ता पक्ष से कोई जा रहा है। अब मुझे नहीं पता आदरणीय कृष्णपाल जी वहाँ किस तरह वो रहेंगे नहीं रहेंगे, मनमोहन भड़ाना जी वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर जी हैं, वो वहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये मुझे जानकारी नहीं मगर है। मनीष जी नहीं जाएंगे? नहीं, मेरी वहाँ तमाम लोगों से वार्ता हुई है, हम लोग उनके साथ हैं, हमें जो अपना काम करना है हम कर रहे हैं। आज हमने प्रधानमंत्री जी के नाम, आदरणीय महोदया राष्ट्रपति जी के नाम हमने लेटर भी लिखवाया है, और अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम सभी लोग जो अच्छा मनीष सत्ता जी, पक्ष में आज हैं। ही क्यों लेटर लिखेंगे? क्योंकि कल नहीं, लेटर तो इससे पहले कई दिन थे, नहीं नहीं, तमाम इसमें जब हमारे बड़े नेता हमारी सरकार के, जो सरकार में हिस्सेदार भी हैं और सरकार में बड़े पद पर हैं, लोकल जनप्रतिनिधि हैं, अगर शामली की समस्या है तो उसको वीरेंद्र सिंह जी और मनीष चौहान निपटा रहे हैं ना, हम लोग हैं यहाँ। गिर रहे हैं वो आनंदपुर में? नहीं, अभी नहीं गिर रहे ना, अभी कुछ अभी नहीं, ठीक गांव है, के न्यूज़ जो नहीं नहीं पूरी नहीं, जो पुराना एक दिन घटना हुई, कल भी वहाँ पे मुझे सूचना मिली कि वहाँ गए हैं, वहाँ पर जेसीबी मशीन और बुलडोजर गए हैं, लेकिन कल कुछ घटना नहीं हुई। वो मैंने बताया ना आपको, गांव के अंदर अभी नहीं घुसे हैं, वो गांव से बाहर जो लाल डोरे की लैंड है जो बाहर है उस पे हुआ है। अभी वो वहाँ के जो बड़े नेता उस चीज़ को देख रहे हैं। आज हमें लगा कि पंचायत हो रही है, तो सभी तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने अपनी संवेदना प्रकट की है, अपना दुख प्रकट किया है, चिंता प्रकट की है, और राष्ट्रपति महोदया को और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को उन्होंने लेटर लिखा है, और जल्द ही मुझे लगता है, जैसे कि कल आदरणीय हमारे बड़े भाई विधायक लोनी नंद किशोर जी ने भी सलाह की, तो उन्होंने वो दिया कि हम लोग भी जाएंगे, हम सब लोग बैठ के उसका एक रास्ता निकालेंगे, सरकार से वार्ता करेंगे। तो चीज़ें चल रही हैं पॉजिटिव में। लोकल सबसे पहला काम बनता है, जो लोकल के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ नेतृत्व नहीं है, वहाँ पर सरकार में सत्ता में हम लोग हैं, वहाँ पे हमारे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं कि वो उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं या वो उसके कोई अगेंस्ट है, नहीं।
वो लोग उस पर निरंतर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि शायद हम लोगों की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बड़े मंझे हुए नेता हैं, 10 साल से केंद्र में मंत्री हैं, उनका तीसरी बार वहाँ सांसद बने हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो इसको बहुत जल्द इसका निपटारा करेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा, हमारी बात हुई मनीष जी से, उन्होंने बताई जो भी उन्हें बातें लगी। क्या लगता है आपको, कल एक बड़ी महापंचायत होगी, वो मंच जो है विपक्ष का रहेगा या जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर बड़े बड़े, उनकी तरफ से जो आश्वासन दिए गए हैं वो होगा? आखिर सत्ता में रहते हुए भी उनके जो आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके साथ ये क्यों हो रहा है? इसके बारे में अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।